मैं हूँ ज़ुबैर और आप सीख रहे हैं CSS। इस वीडियो में हम एक्सटर्नल CSS के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो CSS है इसके लिए कोडिंग के लिए एक अलग फ़ाइल होगा और वो फाइल हम HTML के अंदर किस तरह अटैच करती है, लिंक करती है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकती है। अब यहाँ पर एक नोटपैड का नया फाइल जो ओपन करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे CSS को। बॉडी का कलर जो है ब्लू हो और एक पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और इसका कलर जो है हम देंगे कलर ब्लू हो, बैकग्राउंड कलर जो है येलो हो और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ओवर लाइन हो और इसका जो फॉन्ट साइज है तो 3em हो। इसके बाद एक H1 को स्टार्ट करते हैं। H1 इसका फॉन्ट साइज 3em, कलर जो है रेड कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे कर देते हैं और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है FORM अपर केस कर देते हैं और इसका जो मार्जिन है 8px कर देते हैं और पेडिंग 5px कर देते हैं और यहाँ पर एक और लिखते हैं H2। इसका टेक्स्ट शेडो जो है 4px px 8px। अब उसका कलर जो है ऑरेंज हो जाए और फॉन्ट साइज 3em और इसको सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देते हैं। CSS का जो एक्सटेंशन है वो है style.css। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो स्टाइल है CSS का हमने सेव किया था यहाँ पर आ चुका है। अभी हम अपना HTML का जो फाइल है ओपन करते थे और यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लिंक बनाती है, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS। इसको आरिफ इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, उसको Ctrl+S करते हैं। अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर आ जाए, p टैग को लिखते हैं p, दिस इज पैराग्राफ यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसको क्लोज करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं।
काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, इसको मैंने सेव किया, स्टाइल CSS, और यहाँ पर आ जाए, इसको सेव करेंगे। अगेन स्टाइल डॉट, कभी रिफ्रेश करते हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कलर है उस पर अप्लाई हो चुका है। इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 2 EM कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और लिखते हैं H1, this is one for external CSS for H1 को क्लोज करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। भी आप लोग देख सकते हैं H1 का जो CSS था इस पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, भी यहाँ पर H2 के लिए यहाँ पर लिख देते हैं H2, दिस इज H2 फॉर न्यू स्टाइल। इसको शेडो स्टाइल, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप लोग देख सकते हैं H2 के लिए जो हमने शेडो दिया था वो ये है। ठीक है, H2 के लिए हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं टेक्स्ट के टैग के बगैर, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट विदाउट टैग्स, कंट्रोल S, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो हमने यहाँ पर जो ब्लू कलर दिया था बॉडी के लिए, यहाँ पर इस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो भी आप चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पर इस पर अप्लाई होगा। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, इसको 5 PM कर देते हैं, वो चेक करते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कलर जो है ब्लैक हो गया और टेक्स्ट कलर जो है वो हमने 5 दिया था, वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग बड़ा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसी तरह काम करें। एक इंडेक्स पेज होगा और दूसरा जो है CSS के लिए एक अलग फाइल होगा और इसी तरह इसको अटैच करना होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो CSS का जो ट्रेनिंग है हम इसको थोड़ा मज़ीद बढ़ाएंगे।